हालेलुया। धन्यवाद सामर्थ्य परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, परमेश्वर की हजूरी के लिए, जो परमेश्वर ने हमारे जीवनों में ये सुंदर समा हमें दिया कि हम परमेश्वर के कलाम में से आज फिर से हम कुछ सीख सकें। हम इस समय के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, खुदा का शुक्र करते हैं। आज हम हिजकिय्याह राजा के जीवन से कुछ बातों को सीखेंगे। आज हम वर्बली इसको सीखेंगे कि हिजकिय्याह राजा के जीवन कैसा था और क्या उसके जीवन से हमें सीखने को मिलता है। तो इसका मैं थोड़ा सा आपको पहले बैकग्राउंड बताना चाहती हूँ। हिजकिय्याह राजा जो था ये दाऊद के वंश का राजा था और ये यहूदा के गोत्र का राजा था। इसके पिता का नाम था आहाज। हिजकिय्याह राजा के पिता का नाम था आहाज। इसके दादा का नाम था योताम। तो ये राजा और पूरे जो टोटल राजा थे, जो यहूदा के राजा थे, वो 19 थे। इज़राइल के राजा जो थे वो 20 थे। ठीक है। और टोटल राजा कितने हुए? 42 राजा। ठीक है। हम हिजकिय्याह के बारे में सीखेंगे तो थोड़ा सा उसके जीवन के बारे में हम देख रहे हैं, थोड़ा सा उसके बैकग्राउंड के बारे में देख रहे हैं, उसके पिता और उसके दादा के बारे में हम देख रहे हैं कि कौन उसके पिता थे, कौन उसके दादा थे। ठीक है। इज़राइल का जो पहला राजा था उसका नाम है शाऊल। इज़राइल के पहले राजे का नाम है शाऊल। दूसरा राजा है दाऊद। तीसरा राजा है सुलेमान। तो इज़राइल का जो पहला राजा है शाऊल, ये परमेश्वर के साथ सही तरीके से, परमेश्वर की वफादारी से, आज्ञाकारी से ये नहीं चला। तो दूसरा जो राजा बना वो बना दाऊद। ये परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहा। इसने परमेश्वर की विधियों को माना, खुदा के नियमों को माना, परमेश्वर की आज्ञाओं को माना, परमेश्वर की आज्ञाओं के ऊपर चला। तो जो तीसरा राजा है सुलेमान, सुलेमान के बारे में हम सब लोग जानते हैं और कई बार हम अपनी प्रार्थनाओं में इस चीज़ को बोलते भी हैं कि परमेश्वर हमें सुलेमान की जैसी बुद्धि और ज्ञान दे, है ना। तो तीसरा जो राजा था इज़राइल का वो कौन था? सुलेमान। लेकिन जब सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि को प्राप्त किया, परमेश्वर ने इनको बुद्धि दी थी और इतनी बुद्धि परमेश्वर ने इनको दी और साथ में परमेश्वर ने इनको बहुत सारी धन दौलत संपत्ति भी दी। तो जो सुलेमान राजा था ये परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य नहीं रहा। इसने परमेश्वर की बात को नहीं सुना, परमेश्वर की विधियों को नहीं माना। इसने परमेश्वर की अनआज्ञाकारी करी, इसने गड़बड़ करी अपने राज्य में। क्या हुआ इससे? ये क्या करता था? मिस्र से, जो सुलेमान राजा था वो मिस्र से घोड़ों को लाता था और घोड़ों का बिजनेस करता था। मिस्र से घोड़ों को लाता था कम पैसों में और फिर ज़्यादा रेट में घोड़ों को बेचता था और इस रीति से वो बिजनेस करता था। तो जब वो घोड़ों को लाके ये बिजनेस कर रहा था, यहाँ तक तो काम ठीक है, लेकिन फिर वो धीरे धीरे उसने क्या किया, मिस्र से वो अपनी पत्नियों को भी लाने लगा, रानियों को लाने लगा। वहाँ की लड़कियों के साथ इसने शादी करी। और जितने भी पत्नियों के बारे में हम कोई भी वचन पढ़ते हैं, सबसे ज़्यादा पत्नियां इसी की थी, सुलेमान की। ठीक है। तो इसने क्या किया, मिस्र से पत्नियों को लाने लगा, मतलब शादी करके वहाँ से अपनी लड़कियों को लाता था, पत्नियां उनको बनाता था। ठीक है। अब जो सुलेमान की पत्नियां थी, जो मिस्र में से वो लेके आता था, वो दूसरे देवी देवताओं को मानने वाली स्त्रियां थी।
तो उन्होंने इनको कहा कि हे सुलेमान, जैसे तू अपने परमेश्वर की आराधना करता है, परमेश्वर की स्तुति करता है, हमें भी एक वेदी बना दे, हमें भी हमारे जो वो उनके अन्य देवी देवताएं हैं उनके लिए तू हमारे लिए भी वेदियां बना दे, है ना, उनकी मूर्तों को बना दे। हम भी चाहते हैं कि हम भी उनकी उपासना करें। तो इसने उनकी बात मानी, उनको ये सब करके दिया अपनी रानियों को, और खुद भी उनके साथ वही चीज़ें करने लगा, जिससे इसका जीवन परमेश्वर से हट गया, ये अपने रास्ते पर से भटक गया। राजा सुलेमान, देखिए परमेश्वर ने इसको कितनी बुद्धि दी थी, कितना परमेश्वर ने इसको ज्ञान दिया था, परमेश्वर ने कितना धन दौलत संपत्ति इसको दी थी। इसे किसी भी चीज़ की कमी परमेश्वर ने नहीं छोड़ी थी, है ना। लेकिन इतनी बुद्धि पाने के बाद भी वो पाप में गिर गया। कैसे गिर गया? आज जब हम कुछ लोगों को बताते हैं कि आपको अन्य जातियों में शादी नहीं करनी, या आपको ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करनी जो परमेश्वर के वचन के खिलाफत में है ना, तो लोग क्या कहते हैं, जी नहीं, हम सब ठीक कर लेंगे, हम उस लड़की को मना लेंगे, हम परमेश्वर में ले आएंगे, है ना, या किसी भी रीति से। आप देखें कि सुलेमान, जिसको इतनी बुद्धि परमेश्वर ने दी, वो अपने परमेश्वर के वफादार नहीं रह सका, वो अपने परमेश्वर की तरफ नहीं रह सका। वो अपनी पत्नियों के कारण भरमाया गया और वो ऐसी चीज़ें करने लगा जो परमेश्वर के वचन के खिलाफत में हैं। तो उसने अपनी पत्नियों की बात को जब माना तो खुद भी वो अपने ट्रैक से हट गया। आत्मा की बात को उसने नहीं सुना, परमेश्वर की बात को नहीं सुना, खुदा की आज्ञाओं पे वो नहीं चला, उसने उसके उल्टा किया। तो फिर उसके बाद क्या होता है, इस वजह से वो परमेश्वर से बेमुख हो गया और परमेश्वर सुलेमान से नाराज़ हुए। तो हमें कभी भी अपनी बुद्धि के ऊपर भरोसा नहीं करना। आज कई बार क्या होता है, जब कहा जाता है ना कि आप परमेश्वर के आगे प्रार्थना किया करो, निरंतर प्रार्थना में रहो, आप लगातार प्रेयर करो, वचन पढ़ो, प्रेयर में आना ज़रूरी है, संगति करना ज़रूरी है। परमेश्वर के वचन में लिखा है लगातार निरंतर संगतियाँ करते रहो, है ना। तो संगति करना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कई बार हम क्या करते हैं, हम अपने आप को ज़्यादा बुद्धिमान समझते हुए कई बार कहते हैं, नहीं जी नहीं, मैं तो कभी परमेश्वर से पीछे नहीं हटूंगी, मैं तो कभी परमेश्वर से पीछे नहीं हटूंगा। जब हमें कोई गाइड करने वाला नहीं होता, जब हमसे कोई पूछने वाला नहीं होता, तो कई बार हम गिर जाते हैं। तो कोई ऐसा खुदा का दास, कोई गाइडर, कोई आपका अगुआ आपके जीवन में होना चाहिए जो आपको पूछे। अगर आप संगति में नहीं आ रहे तो आपको पूछे कि भाई क्या बात है, आपको डर रहे कि भाई मुझे संगति में जाना है, अगर मैं छुट्टियां करूंगी, अगर मैं नहीं जाऊंगी तो मुझसे पूछा जाएगा, मुझसे सवाल किया जाएगा। तो जब आपके ऊपर किसी का डर रहता है, आपका कोई गाइडर रहता है, तो आपको लगता है कि नहीं, मैंने ऐसी चीज़ों को नहीं करना, आपको बताया जाता है, आपको समझाया जाता है। लेकिन जब आप अपनी नज़र में बुद्धिमान बन जाते हो कि मैंने तो बहुत बुद्धि पाई है, मैंने तो एक लेवल को टच किया है, मैं तो इस लेवल पे खड़ा हूँ, अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, तो आप किसी न किसी रीति से पाप में गिरते हो। तो हमें इस बात को समझना है। अब आगे क्या हुआ, सुलेमान का बेटा था रहूबहाम। अब ये तीसरा राजा था सुलेमान, इसके बाद चौथा जो राजा हुआ वो हुआ रहूबहाम राजा। ठीक है, अब क्या हुआ, रहूबहाम ने क्या किया, उसने जब उसका राज्य आया, उसको राज्य मिला, वो राजा बन गया सुलेमान की मृत्यु के बाद। तो क्या होता है, अब उसको अपने राज्य को चलाने के लिए, बढ़ाने के लिए सलाह की ज़रूरत पड़ती है।
अब सुलेमान राजा बुद्धिमान तो था, उसके सामने बहुत सारे सलाहकार होते हैं, मंत्री होते हैं। जब राजा होते हैं ना तो उनके पास बड़े सारे मंत्री होते हैं, सलाहकार होते हैं जो उनको सलाह देते हैं। तो सुलेमान के साथ उसके सामने बहुत सारे बुजुर्ग लोग होते थे जो उनको सलाह दिया करते थे। तो उन बुजुर्गों ने सुलेमान के बेटे को रहबाम को सलाह दी कि तू ऐसा कर, इन सारे लोगों से थोड़ी नम्रता से चल, थोड़ी दीनता से चल, थोड़ा सा बेंड हो जा। तो इनके अगर उनकी मांग थी, लोगों की मांग थी कि तू हमारे ऊपर से कुछ भार कम कर दे, कि हमारे काम को थोड़ा घटा दे। मान लो आप किसी कंपनी में काम करते हो तो आपको जो वर्कर्स लोग हैं इकट्ठे होके आए और आपको बोलें कि है ना हमारा सुपरवाइज़र चेंज हो गया या फिर हमारा ऑनर चेंज हो गया, पहले पिता था, बेटे के हाथ में सारा ये बिजनेस है, तो वो आपको इकट्ठे होके आके बोलें कि आपके फादर हमसे इतना काम लेते थे, आप थोड़ा सा हमारा बोझ हल्का कर दो, थोड़ा सा हमें रिलीफ कर दो, है ना। तो ऐसे ही वो बुजुर्गों ने उनको सलाह दी रहबाम को कि ठीक है, तू इनका बोझ थोड़ा हल्का कर दे, अब थोड़े समय के लिए तू इनके साथ नम्रता से पेश आ, दीन हो जा, नम्र हो जा, इन लोगों को प्यार से अपने घेरे में ले ले। लेकिन जो रहबाम के दोस्त थे, मित्र थे, जो उसकी एज के थे, उन्होंने उनको क्या सलाह दी रहबाम को कि नहीं नहीं, तू तो राजा है, तू ऐसे मत कर, तू इनका और बढ़ा दे, काम और बढ़ा दे, ऐसे कर। उन्होंने उनको मतलब जानबूझ के हवा दी, पंप दिया कि हाँ तू तो राजा है, तू तो ऐसे कर, तू तो ऐसे। तो रहबाम ने क्या किया, उन बुजुर्गों की सलाह को नहीं लिया बल्कि उन युवकों की सलाह को लिया जो उसके हम उम्र थी। तो इस बात से हमने क्या सीखा, कई बार क्या होता है, हमें ऐसे लगता है हमारा दोस्त, हमारा मित्र ये हमें अच्छी सलाह दे सकता है। नहीं, आप देखें कोई और जो किसी अच्छी जगह से आया है, जो कोई एज्ड पर्सन है, उनको एक्सपीरियंस है अच्छी जगह का, मतलब मैं ये कह रही हूँ सुलेमान बेशक उसने अपनी लास्ट एज में ये गलती की, लेकिन परमेश्वर ने उनको बुद्धि दी थी और सुलेमान के सामने वो बैठे रहते थे। अगर सुलेमान में बुद्धि थी तो उनको भी उनमें भी बुद्धि का वो था, उनको भी बुद्धि थी और बुजुर्ग थे, उनको एक्सपीरियंस था। तो रहबाम को क्या चाहिए था कि वो बुजुर्गों की सलाह को मानते, ना कि अपने फ्रेंड्स की सलाह को, उन युवकों की सलाह को। रहबाम ने क्या किया, अपने मित्रों की सलाह के ऊपर वो चले। तो हुआ क्या, जब उन्होंने ऐसा किया तो फिर लोग विरोध करने लगे। जब उनका जुआ बढ़ा दिया गया, उनका काम बढ़ा दिया गया, उनको और कठोरता से वो पेश आए और उन्होंने बड़ी कठोरता से उनको जवाब दिया, तो वो लोग गुस्से में आ गए। उन लोगों ने क्या किया, वो बंट गए, वो लोग आपस में बंट गए। तो ये जो राज्य था ये 2 भागों में बंट गया। 10 गोत्र एक भाग में चले गए, 10 गोत्र जो थे वो एक साइड हो गए और जो 2 गोत्र थे वो एक साइड हो गए। 10 गोत्र एक साइड हो गए, 2 गोत्र एक साइड हो गए, जो इजराइल के 2 गोत्र थे। ठीक है, अब उसमें कौन था, एक यहूदा और एक बिन्यामीन। ठीक है, ये दोनों एक साइड हो गए और बाकी 10 गोत्र एक साइड हो गए। तो ऐसा करने से बाद में इनका भी राज्य नहीं चला और इनका भी राज्य खत्म हो गया। तो हमें क्या इन चीज़ों से हमने क्या सीखा कि कैसे परमेश्वर की आज्ञाकारिता में हमें चलना ज़रूरी है और कैसे परमेश्वर की वफादारी से हमें चलना ज़रूरी है। और सुलेमान जो इतने बुद्धिमान थे, उन्होंने भी क्या गलती की लास्ट में आके, और उनके बेटे ने क्या गलती की, अपने घमंड की वजह से, अपने गुस्से की वजह से, है ना। तो अब उसके बाद क्या होता है, आगे चल के ये राज्य मिलता है हिजकिय्याह को। तो आपको यहाँ तक समझ आया। हम हिजकिय्याह के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने पहले देखा कि हिजकिय्याह जो राजा था उसके पिता के बारे में हमने देखा। उनके पिता का नाम आहाज था, दादा का नाम योहताम था,
ठीक है। और उसके बाद हमने देखा कि कैसे कैसे पहला राजा जो इज़राइल का था वो शाऊल था, उसके बाद दाऊद आया, उसके बाद सुलेमान आया, उसके बाद रहबाम आया। शाऊल जो था वो परमेश्वर की वफादारी में नहीं चला, दाऊद जो था वो विश्वास में चला परमेश्वर के, और जो सुलेमान था वो भी परमेश्वर से भटक गया, उसने भी दूसरे देवी देवताओं को मानना लास्ट में स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो रहबाम का भी राज्य स्थिर नहीं रहा। तो फिर राज्य किसे मिलता है? हिजकिय्याह को। तो अब मैं हिजकिय्याह के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगी। तो क्या लिखा, मैं पढ़ रही हूँ इतिहास, दूसरा इतिहास, उसका 29 चैप्टर और 3 वर्ष में, मंदिर का शुद्धिकरण। तो क्या लिखा, अपने राज्य के पहले वर्ष के पहले महीने में उसने यहोवा के भवन के द्वार खुलवा दिए। किसने किया ये काम? हिजकिय्याह ने। द्वार बंद कैसे हो गए थे? जब सुलेमान बेवफा हो गया, रहबाम को तो ज़्यादा राज्य उसका चला ही नहीं, ख़त्म ही हो गया उसका। तो सुलेमान जो परमेश्वर के विरोध में हो गया था, परमेश्वर को उसने छोड़ दिया, उसने परमेश्वर की सेवा करना छोड़ दिया, तो वो मंदिर के जो दरवाजे थे वो क्या हो गए थे? बंद हो गए। तो अब अगर आप देखो, मान लो आपको कोई अच्छी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, मान लो आप कोई अच्छा बिजनेस ओपन करते हैं, है ना, या फिर आप मान लो कि कुछ भी, आप कोई अच्छी कोई चीज़ ले लें, आपको कोई लेवल परमेश्वर दे, है ना, किसी लेवल पे आप खड़े हो जाओ, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करना है, परमेश्वर के काम को आगे बढ़ाना है अपनी योग्यता के अनुसार। कई बार हम क्या करते हैं, हम पार्टीज करते हैं, हम लोगों को बुलाते हैं, उनको बताते हैं, लेकिन देखिए राजा हिजकिय्याह ने क्या किया? अपने राज्य के पहले वर्ष के पहले महीने में, पहले वर्ष के पहले महीने में जब उसका राज्य स्टार्ट हुआ ना, तो उसके राज्य का जो पहला वर्ष था, उसका पहला महीना, मतलब स्टार्टिंग में ही उसने सबसे पहले क्या काम किया? उसने यहोवा के भवन के द्वार खुलवा दिए। उस समय परमेश्वर का भवन बनाया था सुलेमान ने। तो जब सुलेमान परमेश्वर से दूर हट गया, बेवफा हो गया, जब अपनी पत्नियों के पीछे लग के वो दूसरी चीज़ों को करने लग गया, तो वो द्वार बंद पड़े थे, परमेश्वर के भवन के द्वार बंद पड़े थे। तो क्या काम उसने किया? सबसे पहले उसने यहोवा के भवन के द्वार खुलवा दिए और उनकी मुरम्मत भी करवाई। उसकी क्या करवाई? उस भवन की मुरम्मत कराई। आगे क्या लिखा? तब उसने याजकों और लेवियों को ले आकर पूर्व के चौक में इकट्ठा किया और उनसे कहने लगा, हे लेवियो, मेरी सुनो, अब अपने अपने को पवित्र करो और अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा के भवन को पवित्र करो और पवित्र स्थान में से मैल निकालो। देखो उसने क्या किया, उसने वो द्वार को, भवन के द्वार को क्या किया? खुलवाया, फिर मुरम्मत करवाई, फिर लेवियों को इकट्ठा किया, याजकों को इकट्ठा किया। उस समय ये था कि जो याजक लोग थे वही अंदर परमेश्वर के मंदिर में अंदर तक जाते थे, वही जो है वो जो भी चढ़ावा चढ़ाना था, जो भी लोग बलियां देते थे, कुछ भी, तो वही वो काम करते थे। तो देखो याजक भी जो दूर हट गए थे, जो भटक गए थे, जो है ना चले गए थे, परमेश्वर के भवन में से निकल गए थे, छोड़ गए थे, जिनको वो काम था, उनको उसने क्या किया? इकट्ठे किया। देखो उसने कैसी सेवा करी, है ना, उसने क्या किया? उनको इकट्ठे करा और उनसे क्या कहा? हे लेवियो, मेरी सुनो, अब अपने अपने को क्या करो? पवित्र करो और अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा के भवन को पवित्र करो और पवित्र स्थान से मैल निकालो। पवित्र स्थान से क्या निकालो? मैल निकालो। तो ये बात हमें क्या सिखाती है?
जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, जब हम अपने परमेश्वर की किसी सेवा में आ गए मान लो, या फिर परमेश्वर के नज़दीक आ गए, तो हमें पता होना चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति के लिए परमेश्वर का जो द्वार है वो बंद पड़ा है, तो हमें परमेश्वर के द्वार को उसके लिए खुलवाना है, खोलना है। कैसे खोलोगे? देखो, सलीब के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने कितने साल पहले अपनी जान को देके, अपना लहू बहा के उस द्वार को जो हमारे लिए, जो जगत के लिए, जो दुनिया के लिए बंद पड़ा था, प्रभु यीशु मसीह ने उस द्वार को बहुत साल पहले खुलवा दिया है ना। तो प्रभु यीशु मसीह ने उस द्वार को खुलवा दिया। अब हमने कौन से द्वार को खोलना है? कोई व्यक्ति है जो परमेश्वर से दूर हट चुका है, उसके पाप के कारण, उसके जीवन की गंदगी के कारण वो द्वार अब बंद हो गया, तो हमें उसको परमेश्वर के करीब लेके आना है, हमें उस द्वार के करीब उसको लेके आना है। कैसे आप लेके आओगे? जब आप उनके लिए प्रार्थना करोगे, जब आप उनको बताओगे। जैसे क्या किया उन्होंने, क्या किया हिजकिय्याह ने, क्या किया, भवन के द्वार खुलवा दिए, पहले द्वार को खुलवाया। हमें भी लोगों के द्वार को, लोगों के भी हृदय के द्वार को खोलना ज़रूरी है, और परमेश्वर के द्वार के भी पास उन्हें लेके आना ज़रूरी है। उस द्वार को जो शैतान ने उनके जीवन में बंद कर दिया, किसी भी कारण से, हो सकता है उनके घर में किसी भी तरह की कोई ऐसी स्पिरिट कार्य कर रही थी जिसकी वजह से वो परमेश्वर से दूर हट गए, उसने उनको बहका दिया, भड़का दिया, या परीक्षा में डाल दिया, है ना, या अपनी किसी गलती के कारण, अपने किसी पाप के कारण वो फिर से उस द्वार को बंद अब देख रहे हैं। तो वो द्वार अब कैसे खुलेगा? जब वो प्रभु यीशु मसीह के लहू से अपने आप को क्या करेंगे? शुद्ध करेंगे। जब वो अपने इस मंदिर की क्या करेंगे? मुरम्मत करेंगे। उस समय भवन को क्या था? उस समय का भवन, जो सुलेमान ने भवन बनाया था, मंदिर बनाया था, जहाँ पे याजक लोग परमेश्वर के आगे लोगों की भेंटों को लेके जाते थे, लोगों के लिए, है ना, मन्नतें जो होती थी वो करते थे अपनी वहाँ पे पूरी। लेकिन अब मंदिर कौन है? अब कौन है मंदिर? अब तो परमेश्वर का मंदिर हम हैं, है ना। परमेश्वर ने कहा कि मेरा मंदिर तुम हो। हम परमेश्वर का मंदिर हैं, हम पवित्र आत्मा का मंदिर हैं। और अगर हमारे दरवाजे बंद हैं, हमारे हृदय के दरवाजे बंद हैं, किसी और के हृदय के दरवाजे बंद हैं, तो हमें प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर इनके हृदय के दरवाजे खुलने पाएं। तो फिर उसके बाद क्या करना है? उसकी मुरम्मत करवाने की कोशिश करनी है। कैसे मुरम्मत होगी? जब आप उनके लिए दुआएं करोगे, जब आप उनको दुआ में बैठाओगे, जब आप उनको परमेश्वर के नज़दीक लेके आओगे, परमेश्वर के पास लेके आओगे। फिर उसने क्या किया? तब उसने याजकों और लेवियों को ले आकर पूर्व के चौक में इकट्ठा किया और उनसे कहने लगा, हे लेवियों, मेरी सुनो और अपने अपने को पवित्र करो और अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा के भवन को पवित्र करो और पवित्र स्थान में से मैल निकालो। अब क्या कर रहा है हिजकिय्याह? उसने उस मंदिर में से सारी जो मैल कुचैल थी, जो परमेश्वर के पवित्र मंदिर में थी, जो वो उसको निकलवा रहा है। किसके द्वारा? लेवियों के द्वारा, याजकों के द्वारा, क्योंकि वो अंदर वही जा सकते थे, है ना। तो उनके द्वारा वो क्या कर रहा है? मैल निकलवा रहा है। तो हमें क्या करना है? हम अपने अंदर से मैल कैसे निकालेंगे? वो तो हाथ के बनाए हुए भवन में से मैल निकाल रहे हैं, हमारे अंदर में से मैल कैसे निकलेगी? कैसे निकलवाएगा कोई याजक या कोई खुदा का दास? जब हम तौबा करते हैं। तो कई बार क्या होता है, हम परमेश्वर में तो चल रहे होते हैं, हम कई बार कहते हैं कि जी हम तो बाय बर्थ क्रिश्चियन हैं, है ना। तो कई बार क्या होता है, हमारे जीवन में प्रभु तो होता है, लेकिन हमने कुछ न कुछ गलती ऐसी कर ली कि हम परमेश्वर से दूर हट गए और हम अपने भी दिलों के दरवाज़ों को बंद करके बैठे हैं। उधर से भी दरवाज़ा बंद हो गया। क्यों बंद हो गया उधर से दरवाज़ा? क्योंकि हमने फिर से पाप किया,
है ना। तो वो दरवाज़ा बंद हो गया। तो अभी हमें क्या करने की ज़रूरत है ताकि वो दरवाज़ा फिर से हमारे लिए खुले, ताकि फिर से हम परमेश्वर के करीब जाएं। हमें क्या करनी है, अपने गुनाहों की तौबा करनी है, अपने गुनाहों का, अपनी गलतियों का परमेश्वर के आगे क्या करना है, हमने पश्चाताप करना है ना। तो जब हम पश्चाताप करते हैं, अपनी गलतियों को मान लेते हैं, तो हमारे जीवन में फिर क्या होता है, हम परमेश्वर के नज़दीक जाते हैं, हम शुद्ध हो जाते हैं। अपने हृदयों में से क्या निकाल देते हैं, मैल निकाल देते हैं, गंदगी निकाल देते हैं। मैं एक और वचन आपके लिए पढ़ूंगी, दूसरा इतिहास 29 का 16 और 17। तब याजक यहोवा के भवन के भीतरी भाग को शुद्ध करने के लिए उसमें जाकर यहोवा के मंदिर में जितनी अशुद्ध वस्तुएं मिली उन सब को निकालकर यहोवा के भवन के आंगन में से ले गए और लेवियों ने उन्हें उठाकर बाहर किदोन नाले में पहुंचा दिया। किस रीति से हमें अपने हृदयों की मैल को, अशुद्ध चीज़ों को, उस गंदगी को निकालना है, किस रीति से, इस रीति से निकालना है। पूरे तरीके से हमने अपने अंदर को, अपने दिल को क्या कर देना है, साफ कर देना है। अगर वो मैल किसी गलत चीज़ के करने से, मान लो कोई गंदी चीज़ हमारे अंदर है, कोई व्यभिचार के करके आई, वो किसी चोरी के करके आई, है ना, या किसी और तरह के कोई पाप के करके वो मैल हमारे अंदर में आई, हमारे इस मंदिर में जिसमें पवित्र आत्मा वास करता है, जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरा मंदिर तो आपकी देह है ना, हमारा हृदय है। तो इस अंदर से, इस मंदिर से हमने क्या निकालनी है, वो मैल कुचैल को, और निकाल कर हमने भी क्या करना है, उसको नाले में डाल देना है। तो क्या लिखा, पहले महीने के पहले दिन को उन्होंने पवित्र करने का काम आरंभ किया और उसी महीने के 8वें दिन को वह यहोवा के ओसारे तक आ गए। इस प्रकार उन्होंने यहोवा के भवन को 8 दिन में पवित्र किया और पहले महीने के 16वें दिन को उन्होंने इस काम को पूरा किया, है ना। इस प्रकार उन्होंने यहोवा के भवन को 8 दिन में पवित्र किया। अब हमने मैल निकाल दी, हमने गलतियों को मान लिया, हे प्रभु मुझसे चोरियां हो गई, प्रभु मुझसे निंदा हो गई, मेरे से चुगली हो गई, प्रभु मैंने गलत चीज़ों को करा, मैंने दूसरे अन्य जगहों के ऊपर सर झुका लिया, प्रभु जी मैंने किसी और को तेरे स्थान दे दिया, प्रभु मैं तेरे से दूर हो गया, मैंने बहुत से अपराध तेरे विषय में करे। हमने अपने अंदर से मैल को निकाला, हमने तौबा कर ली। अब हमें इनको पवित्र कैसे करना है, इस मंदिर को, अपने हृदय रूपी मंदिर को पवित्र कैसे करोगे। आपने तौबा कर ली तो साफ हो गया, बिल्कुल स्वच्छ हो गया। हाँ, प्रभु यीशु मसीह आपको प्रभु अपने लहू से धोता है, लेकिन अपने आप को प्रॉपर रीति से खुदा के आगे हमें समर्पित करना है। उन्होंने 8 दिन में, है ना, 8 दिन में उन्होंने क्या किया, अच्छी तरह से उस जगह को क्या कर लिया, पवित्र कर लिया। ये 8 दिन के बारे में हमें क्या समझने को मिलता है, उपवास। अपने शरीर को कंट्रोल में लाने के लिए हमें क्या करना है, उपवास करना है, हमें परमेश्वर की हजूरी में जाना है, हमें उन चीज़ों से अच्छी तरह से मन फिराना है, हमें अपने आप को परमेश्वर के आगे सरेंडर करना है, इन देह की क्रियाओं को मारना है। अगर आप आत्मा में सामर्थ्य होते जाओगे तो आत्मा के सामर्थ्य होने के कारण आप अपनी देह की क्रियाओं को मार सकते हो, खत्म कर सकते हो। तो आपको भी क्या करना है, उपवास, सिरेंडर, पूरा सिरेंडर। उपवास क्या करता है, उपवास हमें अंदर से सेंसिटिव बनाता है, परमेश्वर के लिए सेंसिटिव बनाता है, हमें याद दिलाता है हर पल कि हम उस खुदा की हजूरी में चल रहे हैं। और जब हम उपवास में चलते हैं तो हर मिनट, हर सेकंड हमारे माइंड में रहता है हम उस परमेश्वर की हजूरी में हैं, हम उसकी उपासना कर रहे हैं, आज हम उपवास में हैं। तो वो हमें अंदर से सेंसिटिव बनाता है और हम परमेश्वर की नज़दीकियों में जाते हैं और अपनी देह की सारी क्रियाओं के ऊपर, सारी अभिलाषाओं के ऊपर हम क्या कर लेते हैं, कंट्रोल पा लेते हैं। तो इस रीति से हम भी परमेश्वर के पास जाते हैं। हम एक और वचन देखेंगे इसी का 20 से 24। तो क्या लिखा, तब राजा हिजकिय्याह सवेरे उठकर नगर के हाकिमों को इकट्ठा करके यहोवा के भवन को ले गया। देखो कैसे क्या क्या सेवा वो परमेश्वर के लिए, खुदा के लिए कर रहा है।
उसने मंदिर के दरवाज़ों को खुलवाया, साफ सफाई करवाई, याजकों को इकट्ठा करवाया, है ना, उस मंदिर को पवित्र करवाया, सफाइयाँ करवाई, उसमें से गंदगी, मैल कुचैल वो निकलवा दी। अब वो क्या कर रहा है, वहाँ के हाकिमों को इकट्ठा कर रहा है, यहोवा के भवन को लाया। तब वह राज्य और पवित्र स्थान और यहूदा के निमित्त 7 बछड़े, 7 मेंढे, 7 भेड़ के बच्चे और पाप बलि के लिए 7 बकरे ले आए। और उसने हारून की संतान के लेवियों को आज्ञा दी कि इन सब को यहोवा की वेदी पर चढ़ाएं। अब उसने क्या किया, अब उसने बलिदान चढ़ाया। किसके आगे, जब सफाई हो जाती है, अब हमारे हृदयों में से सफाई हो गई, हमने सफाई कर ली, तौबा कर ली, हमने उपवास रख के परमेश्वर की नज़दीकियों में बढ़ गए। अब हमें क्या करना है, अब हमें परमेश्वर के लिए क्या लेके जाना है, अपने क्या लेके जाने हैं, बलिदान लेके जाने हैं। और परमेश्वर किस बलिदान से खुश होता है, हमारे होठों के बलिदान से। उस समय में कैसे लोग बलिदान चढ़ाते थे, बलियां दे के, है ना। तो अब हम कैसे बलिदान चढ़ाते हैं, परमेश्वर की आराधना करके, परमेश्वर को धन्यवादिता दे के, है ना। तो हमने भी ऐसी इसी रत्ते से क्या करना है, परमेश्वर के आगे बलिदानों को चढ़ाना है। तो फिर आगे उन्होंने क्या किया, तब उन्होंने बछड़े बलि किए और याजकों ने उनका लहू लेकर वेदी पर छिड़क दिया। तब उन्होंने मेंढे बलि किए और उनका लहू भी वेदी पर छिड़क दिया, और भेड़ के बच्चे बलि किए और उनका भी लहू वेदी पर छिड़क दिया। तब वह पाप बलि के बकरियों को राजा और मंडली के समीप ले आए और उन पर अपने अपने हाथ रखे। तब याजकों ने उनको बलि करके उनका लहू वेदी पर छिड़ककर पाप बलि किया, जिससे सारे इज़राइल के लिए प्रायश्चित किया गया, क्योंकि राजा ने सारे इज़राइल के लिए होम बलि और पाप बलि किए जाने की आज्ञा दी थी। उस जमाने में क्या कर रहे हैं, हिजकिय्याह राजा ने उस जमाने में क्या किया, उसने ये बलियां चढ़ाई, लहू को परमेश्वर की वेदी के ऊपर चढ़ाया गया, और सब लोगों के लिए, सब उस जगह पे रहने वाले सब लोगों के लिए क्या किया गया, पश्चाताप किया गया, माफी मांगी गई। और हमारे लिए कौन सा लहू बहाया गया, अब यीशु मसीह का लहू। तो जो कोई पश्चाताप करता है, अपने मन को फिरा लेता है अपने पापों से। आपने पश्चाताप किया, आपने मन को फिरा लिया, अपने हृदय को शुद्ध कर लिया, है ना। अब आपका हृदय शुद्ध हो चुका है, उपवासों में रहे। अब क्या होता है, प्रभु यीशु मसीह का लहू आपके जीवन के लिए छिड़का गया, बहाया गया, आपकी आज़ादी के लिए, आपकी बीमारियों के लिए, आपकी हर तरह की प्रॉब्लम के लिए, आपकी बंधुआई के लिए, शरापों के लिए, बंधनों के लिए प्रभु यीशु मसीह का लहू बहाया गया है। आप उस यीशु मसीह के लहू के कवच के अंदर आ चुके हो, उसका कवच आपके ऊपर ठहर चुका। जैसे इस जगह पे हिजकिय्याह ने याजकों के द्वारा लहू को बहा के, बलियों को देके उन लोगों के लिए पश्चाताप किया, इसी रीति से खुदा के प्रियो यीशु मसीह ने आपके लिए अपने लहू को बहाया और परमेश्वर के आगे क्या किया, पश्चाताप किया, क्षमा मांगी है आपके लिए, है ना। तो आगे और क्या लिखा है, दूसरा इतिहास 29 का 27 हम देखेंगे। ज़्यादा लंबी ऑडियो ना जाए, इसलिए मैं जल्दी से इसको कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। तब हिजकिय्याह ने वेदी पर होमबलि चढ़ाने की आज्ञा दी, और जब होमबलि चढ़ने लगी तब यहोवा का गीत आरंभ हुआ, और तुरियां और इज़राइल का राजा दाऊद के बाजे बजने लगे। जब वो लहू चढ़ाया गया परमेश्वर की वेदी के ऊपर, तब तुरियां बजने लगी, बाजे बजने लगे। जब यीशु मसीह का लहू हमारे लिए बहाया गया है, तो आज हम क्या हैं, आनंदित हैं। हम आनंद से परमेश्वर के पास जाते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें क्या कर लिया गया, मोल लिया गया है। हमें मोल लिया गया यीशु मसीह के लहू के द्वारा। एक और वचन हम देखेंगे, दूसरा राजा इसका 18 का 4। तो इसमें क्या लिखा है, फिर यहोशापात ने
इज़राइल के राजा से कहा, आओ पहले यहोवा का वचन दूसरा इतिहास 30 का 13 और 14। इस प्रकार अधिक लोग यरूशलेम में इकट्ठे हुए कि दूसरे महीने में अख़मीरी रोटी का पर्व माने और बहुत बड़ी सभा इकट्ठी हो गई। उन्होंने उठकर यरूशलेम में की वेदियों और धूप जलाने के सब स्थानों को उठाकर किरदोन नाले में फेंक दिया। फिर उन्होंने क्या किया? जब ये सब वो कर चुके तो उन्होंने क्या किया? अंत में उन्होंने रोटी तोड़ी, इकट्ठे होके भोज किया, पर्व उन्होंने मनाया। और जितनी दूसरी वेदियां थी, जितने दूसरी जगह थी धूप जलाने वाली और दूसरे अन्य जातियों वाली जो वेदियां वहाँ पे पड़ी थी, उन्होंने उठा के क्या कर दिया? नाले में फेंक दिया। एक लास्ट और वचन पढ़ेंगे, दूसरा राजा 18 का 4। क्या लिखा? उसने ऊंचे स्थान गिरा दिए, लाठों को तोड़ दिया, अशेरा को काट डाला। पीतल का जो सांप मूसा ने बनाया था उसको उसने इस कारण चूर चूर कर दिया कि उन दिनों तक इजरायली उसके लिए धूप जलाते थे। देखिए कितना अच्छा काम किया इस राजा ने, हिजकिय्याह ने कितना अच्छा काम किया, है ना। तो उसने सारी चीज़ों का चूर चूर कर देने का मतलब क्या होता है? तोड़ देने का मतलब होता है एक जगह से ब्रेक हो गया 2 से 3 से। चूर चूर कर देने का मतलब क्या हुआ? कि जिस चीज़ का नाम और निशान भी ना बचे, खत्म हो गई, अब वो चीज़ दोबारा से बन नहीं सकती। उसने उस सांप को, जो पीतल का जो सांप मूसा ने बनाया था, उसको उसने इस कारण चूर चूर कर दिया कि उन दिनों में इजरायली लोग उसके आगे क्या कर रहे थे? धूप जलाने लगे थे। वो उस पीतल के सांप को ही क्या मानने लगे थे? अपना देवता मानने लगे थे। तो देखो हिजकिय्याह ने कितना अच्छा काम किया, है ना। तो आज अगर हम भी अपने आप को परमेश्वर के बच्चे, खुदा के दास दासियां, उसके चेले कहते हैं ना, तो हमें भी ये करने की आवश्यकता है। हमें भी लोगों को उस दरवाजे के पास लाने की ज़रूरत है कि वो परमेश्वर की नज़दीकियों में आए, उनके जीवन से हर एक ऐसी चीज़ ढा दी जाए, निकाल दी जाए, उनके जीवन साफ कर दिए जाएं, शुद्ध कर दिए जाएं। हम कैसे कर सकते हैं? प्रार्थना के द्वारा। जब हम बोझ लेंगे उनके लिए, जब हम दुआ करेंगे उनके लिए, जब हम प्रार्थना में रहेंगे, निरंतर दुआएं करेंगे, तो फिर उनके जीवन में परमेश्वर का ये कार्य होगा। तो हमें इस चीज़ से अच्छी रीति से सीखना है। कैसे कैसे हिजकिय्याह ने कार्य किया। उसने पहले भवन के दरवाजे खुलवाए, फिर याजकों को पवित्र किया, है ना। और याजकों का पवित्र होना कैसे ज़रूरी है? अगर हम अपने आप को परमेश्वर के दास या दासियां कहते हैं ना, तो हमें पहले पवित्र होना ज़रूरी है, हमें पहले शुद्ध होना ज़रूरी है। हमारे जीवन परमेश्वर की नज़दीकियों में होने चाहिए, हम परमेश्वर के क्लोजनेस में होने चाहिए। तभी तो हम दूसरों को खुदा के क्लोज ला सकेंगे, तभी तो हम दूसरों को गाइड कर सकेंगे, तभी तो हम दूसरों को परमेश्वर के बारे में बता सकेंगे। अगर हमारे जीवन परमेश्वर से दूर हैं, हम उस आत्मा की अगुवाई से नहीं चलते, तो हमें इन चीज़ों के लिए बोझ भी नहीं मिलेगा। हम उस रीति से इस सेवा को कर भी नहीं पाएंगे, है ना। फिर उन्होंने क्या किया? भवन को पवित्र किया, मैल कुचैल उसमें से निकाल दी। हमें क्या करना है? जो लोग हमें मिलते हैं उनके जीवन को शुद्ध करने की कोशिश करनी है, ट्राई करना है। उनको वचन के द्वारा समझाएं, उनको बताएं कि आप इस रीति से परमेश्वर में चलो। हो सकता है किसी के जीवन में नशे का आत्मा कार्य कर रहा हो सकता है किसी के जीवन में किसी और तरह का कोई ऐसा अपराध हो।
तो हमें क्या करना है, उनको वचन के द्वारा बताना है, समझाना है, ताकि वो अपने जीवन से हर तरह की मैल कुचैल, हर तरह की ऐसी चीज़ें जो उनके जीवन को अशुद्ध कर रही हैं, जो उनके लिए उस द्वार को बंद कर रही हैं, जो विरोधी उनके जीवन में से ऐसी चीज़ों को करवा के उन्हें हमारे परमेश्वर से अलग कर रहा है, दूर कर रहा है, हमें उनको उन चीज़ों के बारे में गाइड करना है, बताना है उनको। तो फिर और क्या करना है, फिर उन्होंने क्या किया आगे, उन्होंने बलियां चढ़ाई। हमें क्या करना है, वर्शिप। उन्होंने फिर वर्शिप की, आराधना की, फिर उन्होंने फसह पर्व मनाया, है ना। फिर उन्होंने सारी जो दूसरी वेदियां थी उन्हें तोड़ दिया और ऐसी सारी जगहों को, ऐसी चीज़ों को जिनकी लोग उपासना करते थे, धूपें जलाते थे, उन्हें क्या कर दिया, चूर चूर कर दिया। हमें भी इस रीति से लोगों के लिए बोझ उठाना है, प्रार्थना करनी है, ताकि हमारे लोगों के जीवन में कहीं ऐसी शक्तियाँ, कहीं अंधकार की शक्तियाँ कार्य ना करें। हमें भी चेक करते रहना है, हमें भी देखना है कहीं हमारा कोई जन, कहीं हमारे परमेश्वर के पीछे चलने वाला कोई जन भटक तो नहीं गया, कहीं दरवाजे बंद तो नहीं हो गए, कहीं वो अपने आप को कहीं और चीज़ों में तो नहीं लगा के बैठा हुआ। तो हमें भी उनके लिए बोझ लेना है, हमें प्रार्थना करनी है। हर एक अच्छा दास अपनी भेड़ों की रखवाली करता है, प्रार्थना करता है, उनके लिए जागता है, उनके लिए बोझ उठाता है। तो आप सब परमेश्वर के दास दासियां हैं, आप सब प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, अपनी सेवा को करें। अगर कोई कुछ कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, आज वो कम स्टेज पे भी है, तो आप उसे इनकरेज करें, उत्साहित करें, आगे बढ़ाएं। जी हाँ, आप बढ़ें, हम आपके साथ हैं, हम उन्हें। तो हमें अपने लोगों को इस रीति से आगे बढ़ाना है, हमें भी उनके साथ मिलके प्रार्थनाएं करनी है, दूसरों के लिए जागना है। बहुत सारे लोग जो परमेश्वर से भटक चुके हैं, दूर हो चुके हैं, बहुत सारी रूहें जो अंधकार में फंस चुकी हैं, वही पुरानी चीज़ों को करने लगी हैं। हमें उनके लिए दुआ करने की ज़रूरत है, उनके लिए जागने की ज़रूरत है, बोझ उठाने की ज़रूरत है। आप सब लोग परमेश्वर के बच्चे हैं, खुदा के दास दासियाँ हैं। परमेश्वर ने कहा चेले बनाने हैं, आप चेला हो प्रभु की। तो आपको क्या करना है, उन लोगों के लिए बोझ उठाना है। तो हमें हिजकिय्याह से सीखना है कि कैसे उसने परमेश्वर के लोगों के लिए, परमेश्वर के लिए सब कार्य को करा। तो हमने भी अपने जीवनों से परमेश्वर के नाम को महिमा देनी है, जलाल देना है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इन वचनों के लिए। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष और बरकत दे। आमीन।